हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और क्रेजी लेक्चर के लिए तैयार हैं। आज हम पहला इकोनॉमिक्स का बहुत जबरदस्त क्रेजी लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स, ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर हम यहां पर आपको करा रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है। खुद देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब, ये सब पहले तो सब्सक्राइब का ये बटन है बेटे, इसको फोड़ो जरा और लाइक सबसे पहले दबाओ और उसके बाद ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। भाई यूनिट जो होने वाली है हमारी, इस यूनिट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इस यूनिट का नाम रहेगा, मैं बता दूं आपको, नेशनल इनकम। यस, नेशनल इनकम। नेशन की इनकम मेरे प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, अपने भारत देश की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहां पर हम समझने वाले हैं। इस पूरी नेशनल इनकम की यूनिट में बेटे 4 चैप्टर होने वाले हैं। कितने चैप्टर्स होने वाले हैं? 4 चैप्टर्स। और अगर मार्क्स की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 10 मार्क्स, यस 10 मार्क्स, 10 नंबर, विच इज ह्यूज। 10 नंबर का ये आपका पूरा यूनिट होने वाला है। तो भाई आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप साथ के साथ चीजों को नोट भी करेंगे, समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कराने से पहले मैं कुछ आपको यह बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटे। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, macroeconomics is that part of economy theory which studies the economy as a whole. yes, इकोनॉमी को कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों हम एक समझते हैं। 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इंडिविजुअल एंटिटीज, इंडिविजुअल यूनिट को, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रहा था, एक इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा था, प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी कर रहा था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर अलग कॉन्सेप्ट है। ये इकोनॉमी एज अ होल, ये नेशन के कॉन्सेप्ट्स को, नेशन के आउटपुट को, जीडीपी को, इन्फ्लेशन यानी पूरी इकोनॉमी की महंगाई को ये स्टडी करेगा। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल भी क्या होते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेंगे भाई, नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब पूरे नेशन का कंजम्पशन कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, और नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन का, भारत देश का प्रोडक्शन कितना है। अब देख लो बेटे, इतना रेलिवेंट नहीं है 12th के एग्जाम के लिए, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। अगर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसकी, मीनिंग की अगर बात करेंगे, अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जैसे कि अभी पीछे बताया मैंने, लाइक नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। अगर मैं राम की इनकम बात कर रहा हूं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं भारत देश की इनकम की बात कर रहा हूं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन, भाई अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैगी के प्राइस महंगे हो गए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल देश के अंदर सभी चीजों के प्राइसेस अगर महंगे हो गए, इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आउटपुट की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सब मिलकर प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, आउटपुट कितना कर रहे हैं। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करेंगे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री, ये सब क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप की बात करें तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की बात करता है, पूरी दुनिया की बात करता है, इसका वाइडर बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर बात करें किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एक छोटा कॉन्सेप्ट है।
मेन अगर टूल्स की बात करी जाए बेटे तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब पूरे देश की डिमांड क्या है बेटे, एंड सप्लाई, पूरे देश के अंदर जितनी भी कंपनीज है, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो सब मिलकर कितना सप्लाई कर रहे हैं। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार देश के अंदर प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिसीज बना रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का एपेक्स इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी बना रहा है, ये क्या कहलाएगा बेटे, ये मेन टूल हो गया किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर वही बात करें ऑन दी अदर हैंड, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कॉस्ट हो गया एंड रिवेन्यू हो गया, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों टूल्स होते हैं जो कि आपने 11th में पढ़े भी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करना, प्राइस स्टेबल है या नहीं है, ठीक होगी बात, ये नहीं हो गई बेटे। देखो प्राइस स्टेबल होना इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन हो गया, ये भी इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है, दिक्कत है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और अगर डिफ्लेशन हो गया तो यह भी खतरे की घंटी है इकोनॉमी के लिए, यानी कि मंदी। और एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। देखो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं किसकी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा भाई, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा ना बेटे। तो हमारा जो फोकस होता है जीडीपी के ऊपर फोकस होता है। आपने बहुत बार न्यूज चैनल्स में सुना होगा जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, तो वो जीडीपी रिलेटेड है किससे, एम्प्लॉयमेंट से। और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ऑप्टिमम एलोकेशन और यूटिलाइजेशन होता है बेटे किसका, रिसोर्सेज का। फोकस किस पे किया जाता है, पूरी इकोनॉमी पे फोकस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी का के ऊपर फोकस होता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी बढ़िया तरीके से। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ना बिल्डअप बना रहा हूं, आपका जो बेसिक टर्मोलॉजी है वो आपको समझा रहा हूं, ताकि क्या है कि आप जो आने वाले पूरे नेशनल इनकम और पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर आपको दिक्कत ना हो, टर्म्स आपको पता हो। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं, तो भैया इकोनॉमी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 सेक्टर होते हैं बेटे, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जी हां, इकोनॉमी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों हमारा हाउस होल्ड। यस, क्या होता है सर हाउस होल्ड, आप मैं हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल व्यक्ति हाउस होल्ड है, जितने भी लोग आप देखते हैं ये सारे के सारे क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाउस होल्ड हैं। हिंदी में गृहस्थ कहते हैं, इंडिविजुअल कहा जा सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और हाउस होल्ड वर्ड इस्तेमाल तो किया ही जाता है। तो ये कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे वो कंज्यूमर होते हैं, ये सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ओनर होते हैं बेटे किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। अभी डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होते हैं, इकोनॉमी के रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा जो आएगा बच्चों हमारा, वो आएगा जो सेक्टर होता है दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर। यस, प्रोडक्शन सेक्टर क्या होता है भैया, प्रोडक्शन सेक्टर जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन सेक्टर है, या हर कोई वो व्यक्ति जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति गन्ने का जूस बेच रहा है, छोटा गिलास 20 रुपए, बड़ा गिलास 30 रुपए, वो भी आपका क्या है, फर्म है। कोई व्यक्ति क्लासेस दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी फर्म है। एप्पल की कंपनी मोबाइल बना रही है, वो भी फर्म है। एक रेस्टोरेंट लोगों को खाना खिला रहा है, वो भी फर्म है। तो जो भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा है, प्रोडक्शन कर रहा है, छोटे से लेकर बड़ा, वो हर कौन है, क्या है बच्चों, वो है मेरे प्यारे बच्चों प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और इसको हम क्या कह देते हैं बेटे, फर्म भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, फर्म भी कह देते हैं। मैं लिख देता हूं एक फर्म, फर्म भी कह देते हैं इसको। क्लियर हो गई बात। तीसरे सेक्टर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो तीसरा सेक्टर है हमारा दैट इज
गवर्नमेंट सेक्टर। यस, गवर्नमेंट सेक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारत सरकार की, एक देश की सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट दो तरीके से काम करती है। एक तो सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करती है, प्लस में इसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। मेनली गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, उनको, फर्म्स होती है, उनको सब्सिडी देती है और उनसे इनडायरेक्ट टैक्स, लोगों से, आम जनता से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है। लास्ट में जो हमारा सेक्टर हो जाएगा दैट इज फॉरेन सेक्टर। क्या होता है आप लोगों को पता है भाई, देश के अंदर हमारे प्रोडक्शन हुआ, उसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। विदेशों के अंदर प्रोडक्शन हुआ, उसको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट। तो इससे क्या बनता है बच्चों हमारा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एम मतलब इंपोर्ट और एक्स मतलब एक्सपोर्ट। तो ये चार सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गए। अब अगला ये देखो बिल्डअप है, आपको भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझे, फिर एकदम से सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करी। जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे बेटे, ये टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर पढ़ने वाले हैं। कितने सेक्टर इकोनॉमी में? टू सेक्टर। ठीक है, हमारे सिलेबस में फोर सेक्टर इकोनॉमी है, पढ़ना है हमारे को, लेकिन जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? वो सिर्फ है आपकी हाउस होल्ड और फर्म, इन दोनों के बीच में ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम पढ़ेंगे। वो सारी चीजें अभी आपको समझाता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने लग रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉलेज के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेटे? एक है हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी और एक है हमारे पास ओपन इकोनॉमी। ठीक है, नॉलेज प्रोस्पेक्ट के लिए बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मेरा काम भाई सिर्फ ये नहीं है कि आपको नंबर दिलाने, नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो पर्पस और हमारा जो प्रण है, जो हमारी कसम है, वो ये है कि इकोनॉमिक्स आपको नंबर के लिए नहीं पढ़ाना। इकोनॉमिक्स मेरे प्यारे बच्चों आपको नॉलेज के लिए पढ़ाना है, नॉलेज के लिए पढ़ाना और नॉलेज के लिए पढ़ाना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ आता है तो आपको डेली बेसिस पे जो चीजें हो रही हैं वो आपको काफी ज्यादा इजी लगेंगे बेटे। आप समझ सकते हो कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक हो गई बात? और मेरे ये वादा है आपसे कि भाई मेरे को आपको इकोनॉमिक्स से प्यार करवाना है, मोहब्बत करवानी है। देखो समझो भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी इकोनॉमी, वैसे अगर मैं बात करूं आज की डेट में बेटे, इट इज वेरी रेयर कि कोई देश एक क्लोज इकोनॉमी है। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई, हर देश का दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो है, लेकिन किसी देश का कम है और किसी देश का बहुत ज्यादा है। तो देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जरा एक बार देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट डज नॉट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। यस, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर इतना ज्यादा इंगेज नहीं करते। इट रिलाइज सोलली ऑन दी डोमेस्टिक रिसोर्सेज। बहुत बढ़िया भाई, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक रिसोर्सेज के ऊपर ही क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के लिए एंड कंजम्पशन के लिए। देयर आर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, देयर आर नो इंपोर्ट, नो कह लो या बहुत लेस कह लो, सर्विस और कैपिटल। सच इकोनॉमीज आर रेयर। मैंने जैसा कि बताया आपको, ऐसी इकोनॉमी को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज की डेट में परफेक्टली मेरे प्यारे बच्चों कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। एंड लिमिटेड ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग एक्सेस टू ग्लोबल। और देखो इनके भाई सिंपल सी बात है, कोई एक कंट्री है, उसने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, आप उससे वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, तो आपका स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप क्लोज्ड इकोनॉमी है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, आप दूसरे देशों के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, तो इससे कहीं ना कहीं आपके देश की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आप दुनिया से कट जाते हो, आप उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके अगर एग्जाम्पल बताएं बेटे, तो जैसा कि ये तस्वीर से आपको दिख रहा होगा, कौन है बेटे? किम जोंग उन। ये नॉर्थ कोरिया के बेटे डिक्टेटर हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया अपने आप को रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया कहता है, यानी वहां के अंदर डेमोक्रेसी है। और तो और इंडिया में तो बेटे क्या ही वोट पड़ते होंगे, 60%, 55%, 60, 65%। नॉर्थ कोरिया में 99, 100% वोट पड़ते हैं।
ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? हाँ, वो बात अलग है कि सारे 100% वोट जो है इन भाई साहब को ही जाते हैं। किसको? किम जोंग उन को। तो नॉर्थ कोरिया, अच्छा आपने सुना भी होगा, देखो भाई फोटो देखो भाई का, कितने ज्यादा गुस्से में, लग रहा है किसी के साथ ट्रेड करता होगा। ये एक ही चीज कहता, भैया मिसाइल मार दूंगा अगर ज्यादा पंगे लोगे तो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बेटे भूटान की, भूटान मेरे प्यारे बच्चों हमारा पड़ोसी देश है और वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। इनका फोकस मेरे प्यारे बच्चों जीडीपी पे नहीं होता, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, ये अपने हैप्पीनेस के ऊपर काम करते हैं। जीएचपी, ग्रॉस ह्यूमन हैप्पीनेस के ऊपर ये काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और भूटान एक ऐसा कंट्री है जो 70%, यस 70% जो इनका लैंड है ये फॉरेस्ट से कवर है मेरे प्यारे बच्चों। और ये दुनिया का एक लौता कंट्री है भूटान जहां कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव का मतलब कि ये जितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा कार्बन ये अब्सॉर्ब करते हैं। 70% फॉरेस्ट है, ऑक्सीजन बहुत जबरदस्त लेवल पे ये होता है वहां पर। चलो दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटे ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करती है बच्चों, ध्यान देती है। किसके ऊपर ध्यान देती है बेटे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। क्लियर हो गई बात? ओपन इकोनॉमी एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या बेटे, घुस भी जाते हैं दूसरे देशों के अंदर तो ज्यादा इंटरवीन करते हैं। इट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द बॉर्डर कैपिटल का भी भाई आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका? अमेरिका का। देख रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड टैरिफ, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप नहीं, आजकल जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है ये बार बार टैरिफ 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 करते रहते हैं, एक ही गाना लगाते रहते हैं। तो चलो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और ये टैरिफ टैरिफ की क्यों बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए क्योंकि अमेरिका एक ओपन इकोनॉमी है, खुली हुई इकोनॉमी है, ये दूसरे देशों में काम करते हैं और दूसरे देश की कंपनियां इनके देश में काम करती हैं। तो दूसरे देशों को के प्रोडक्शन को डिमोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं कि भाई हम तुम्हारे प्रोडक्ट पे 200% टैरिफ, 300% टैरिफ लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो ये कहीं ना कहीं ओपन इकोनॉमी के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि भाई ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यूएस से एग्जाम्पल हो गया, जर्मनी एग्जाम्पल हो गया। आपने कभी नहीं सुना होगा किम जोंग उन टैरिफ की बात कर रहा है, ट्रेड ही नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो ये टैरिफ वगैरह की बातें करते रहते हैं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फॉर रिसोर्सेज, अगर बात कर रहे हैं किसकी? रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी की। रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्शन के लिए किसी भी इकोनॉमी में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने रिसोर्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। दैट्स इट भाई। अगर लोगों की बात करें, इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई ठेली लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई लस्सी बेच रहा है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है। वहीं अगर बात करें बेटे, कहीं मॉल्स खुले हुए हैं, कई दुकानें खुली हुई हैं, कई हाइपर मार्केट खुले हुए हैं, कई रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, दुनिया की चीजें। कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, कोई बिजनेस मेरे प्यारे बच्चों क्लोथ्स के अंदर डील कर रहा है, कोई बिजनेस मशीनें बना रहा है, कोई बिजनेस क्या जूते बना रहा है, अलग अलग तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब लाखों करोड़ों चीजें हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए क्या भैया? नहीं, सिर्फ 4 रिसोर्स है इकोनॉमी में, 5वां कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो भी आप नाम लोगे, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लेबर हो गया, जूस बेचने वाला, ठेली लगाने वाला, सारे के सारे क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? लेबर हैं। सारे के सारे क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? लेबर। और ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सारी चीजें ये क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? लैंड हो गई। इनके अंदर जो भी असेट्स खरीदी जाती है, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, जो भी चीजें, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में कैपिटल कहते हैं, अकाउंट्स में इसी को हम क्या कह दे देंगे?
असेट्स कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? असेट्स। और बिजनेस अपने आप में ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एंटरप्राइज होता है। क्या होता है? एंटरप्राइज। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, एक हल्दीराम का एग्जाम्पल ले लो। भाई हल्दीराम के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। कोई कैशियर होगा, कोई क्लीनर होगा, कोई हाउसकीपिंग होगा, कोई शेफ होगा। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे? लेबर कहलाएंगे। बोलो यस और नो। इसके बाद अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या हल्दीराम के आउटलेट में फर्नीचर, मशीनरी, एसी, फैन, लाइटिंग होगी कि नहीं होगी? ये सारा का सारा क्या कहलाएगा बेटे? कैपिटल कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। क्या हल्दीराम किसी जमीन पे, किसी बिल्डिंग में ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये सारा का सारा क्या कहलाएगा बच्चों? लैंड कहलाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हल्दीराम अपने आप में ही तो क्या है? एक बिजनेस है, अपने आप में ही वो एंटरप्राइज है। हैव यू गॉट इट और नॉट? तो अगर कोई भी आपसे कहे कि भाई इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज कितने हैं, तो इकोनॉमी में सिर्फ 4 रिसोर्सेज, पूरी दुनिया में 5वां कोई पैदा ही नहीं हुआ। रिसोर्स मिलियन एंड बिलियंस एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उनको क्लासिफाई किया जाएगा तो वो सिर्फ 4 भागों में आएंगे। एल एल सी ई, एल एल सी ई, एल एल सी ई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। होप आपको ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही हैं। और अगर समझ आ रही हैं तो बेटे लाइक का बटन तुरंत और कमेंट का बटन तुरंत दबा दें। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चालू करूंगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं? 4। लेकिन अगर बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, किसकी बात करेंगे बेटे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर किया जाएगा। इसी के लिए मैंने यहां पर कुछ अजम्पशंस लिखी हैं, वो आपको मैं समझाना चाहता हूं। क्या अजम्पशंस है? 5 अजम्पशंस है टोटल। किसकी बेटे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। क्या मेरे प्यारे बच्चों? अजम्पशन। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहली जो अजम्पशन है हमारी वो क्या है? सबसे पहली अजम्पशन, देयर आर ओनली 2 सेक्टर। ओ माय गॉड, 2 ही सेक्टर है बेटे। एक है हाउसहोल्ड, एच से हाउसहोल्ड, और दूसरा है फर्म। दूसरा क्या है बेटे? फर्म। एक है हाउसहोल्ड और दूसरा क्या है बेटे? फर्म। इन द इकोनॉमी, हाउसहोल्ड एंड फर्म। इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन सेक्टर। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होती है। हाउसहोल्ड होते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोले तो फर्म, गवर्नमेंट होती है और फॉरेन सेक्टर। लेकिन जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितने सेक्टर है? सिर्फ 2 सेक्टर हैं। ये अज्यूम कर रहे हैं, सेक्टर 4 होते हैं, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम सिर्फ 2 ही सेक्टर इकोनॉमी में निकालेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई। अब देखो हाउसहोल्ड कौन हो? आप और मैं। जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी रिसोर्स हैं, वो आपके और मेरे पास है। लैंड हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, कैपिटल हमारे पास है, और एंटरप्राइज भी हम ही मिलकर चालू करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म। भाई कोई और सेक्टर तो है ही नहीं, कोई और तो है ही नहीं, तो सब सप्लाई किसको करेंगे? फर्म। एंड द फर्म हायर, और फर्म लेगी, किससे लेगी? हमसे। फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउसहोल्ड। कोई और दूसरा तो है ही नहीं ना देने वाला, हम ही है, तो हमसे ही लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है बेटे, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है बेटे, फर्म 2 ही चीजों को प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू दी हाउसहोल्ड। सारा का सारा आउटपुट किसको बेचेगी? हाउसहोल्ड को बेचेगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? फोर्थ है बेटे, हाउसहोल्ड रिसीव एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट। जो भी हाउसहोल्ड ने कमाया है अपनी डिजायर्स के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हाउसहोल्ड, आप और मैं क्या खरीदेंगे बेटे? गुड्स खरीदेंगे और सर्विसेज। और ये गुड्स और सर्विसेज किसके पास थी? फर्म के पास। तो जो आपका और मेरा पैसा था वो किसके पास चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फर्म के पास। इसको ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझो, ये हो गई भाई हाउसहोल्ड और ये हो गई फर्म। अब हाउसहोल्ड के पास क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और फर्म ने क्या बनाया बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज। तो
लैंड लेबर कैपिटल हाउस होल्ड से जाएगा फर्म के पास, और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज आएगा किसके पास? हाउस होल्ड के पास। आगे देखते हैं, तो इससे ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपकी इनकम है, हाउस होल्ड की जो भी इनकम होगी वो फर्म का क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपेंस। और जो फर्म की इनकम है वो हाउस होल्ड का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। ठीक है जी। हाउस होल्ड सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे सारा पैसा लगा दिया जाएगा किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है, देयर आर नो सेविंग। यस, ये ध्यान रखना, हाउस होल्ड 1 रुपया भी अपने पास बचाएगा नहीं। जितना 10 रुपए कमाया सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या कर देगा बेटे? स्पेंड कर देगा। In the economy, that is neither the household from their income, not the firm save from their output। और जो ना हाउस होल्ड सेविंग करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों ना फर्म सेविंग करेंगे, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्शन जो भी होगा वो बराबर हो जाएगा हाउस होल्ड की इनकम के, वो हाउस होल्ड की इनकम के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बेटे ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब आ जाते हैं बेटे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जैसा कि मैंने बताया आपको, कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में होने वाला है बच्चों? 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में होने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये सर्कुलर फ्लो ही क्यों है, इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले यहां पर क्या आ गया बच्चों? हमारा जनरेशन फेज। इस जनरेशन फेज को हम कहते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। LLCE, लैंड लेबर कैपिटल की मदद से क्या किया है बेटे? फर्म ने जनरेशन किया, यानी प्रोडक्शन किया। और यहां जो भी प्रोडक्शन होगा, अब लैंड के बदले बच्चों रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले बच्चों प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट। अब फर्म ने प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन से फर्म ने कमाया, और उस कमाई को अब क्या करना है बेटे? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, इसको ही मेरे प्यारे बच्चों इनकम फेस कहा जाता है। कौन सा फेस कहा जाता है? इनकम फेस। जनरेशन फेस प्रोडक्शन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेस इनकम। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ चुका है, मनी 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 आ चुका है, और जब पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली बेटे डिजायर्स बढ़ जाती हैं। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा, और जब खरीदेगा तो वो पैसे को क्या करेगा? डिस्पोज करेगा। डिस्पोजिशन फेज को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं हम एक्सपेंडिचर। यस, एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। और आप देखें, जनरेशन फेज, LLCE की मदद से जनरेशन हुआ, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटे? इनकम, और जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है तो प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा बेटे? मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा कि भाई लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? और ज्यादा लैंड एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और ज्यादा लेबर चाहिए, और ज्यादा कैपिटल चाहिए, और ज्यादा नई ब्रांचेस खोलेगा, नई फर्म्स खोलेगा। तो जब ये ज्यादा ब्रांचेस खोलेगा, लैंड ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए, ये सब किसके पास था? हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड सप्लाई करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको? फर्म को। तो फर्म अगेन हाउस होल्ड के पास रेंट ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, वेजेस और प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये लगातार मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? चलता रहता है। तो देख लेते हैं बेटे मीनिंग इसका। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये साइकिल है, ये सर्कुलर फ्लो में ही चलेगा, ये ट्राइंगल नहीं चलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं चलेगा, ये सर्कल में ही चलेगा। ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process, it distribution among the factors of production। factors of production कितने हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो रेंट, वेजेस, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट।
प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। जैसा कि मैंने बताया, अब ये हाउस होल्ड के पास आ गया है, और जब हाउस होल्ड अपनी डिजायर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो ये वापस से पैसा कहां जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फर्म्स के पास जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। और किस चीज के ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे? मैंने बताया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई देम, प्रोड्यूस्ड बाई देम। ये समझ आ गया आप लोगों को? आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने बता दिया कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 फेज होते हैं। सबसे पहला जनरेशन फेज होता है, जिसको हमने क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फेज भी हमने कह दिया, यस प्रोडक्शन फेज कह लो, जनरेशन फेज कह लो। इसके अंदर अगर हम बेटे समझने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं जरा, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ, ये देखो बेटे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मैंने बता दिया कितनी होती हैं? 4, LLCE, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज। अब देखो भाई, जनरेशन फेज प्रोडक्शन हो चुका है। अब प्रोडक्शन जब हुआ, हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर्स किसको दे दिए थे? फर्म को। तो फर्म बदले में क्या देगी मेरे प्यारे बच्चों? इनकम। तो इससे क्या बन जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन, और डिस्पोजिशन को दूसरा ना, सॉरी ये डिस्पोजिशन गलत लिख दिया बच्चों, यहां पर आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। पीपीटी में बेटे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, दैट इज नॉट डिस्पोजिशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे बच्चों? हम इनकम फेज कहेंगे, जैसा कि पीछे भी मैंने आपको समझाया। इन दिस फेज, इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बेटे उल्टा हो गया है। ये पॉइंट हमारा यहां आएगा और ये पॉइंट हमारा यहां जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझा देता हूं। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया पीपीटी बनाने में। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम फेज होता है। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। रेंट किसके बदले बच्चों? बोलेंगे साथ में, लैंड के बदले। वेजेस किसके बदले? लेबर के बदले। इंटरेस्ट किसके बदले? कैपिटल के बदले। और प्रॉफिट एंटरप्राइज फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड, ये पैसा किसके पास आ जाएगा बच्चों? हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहां पर, ये क्या आ गया? डिस्पोजिशन फेज। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर फेज कहा जाता है। और ये एक्सपेंडिचर फेज क्या है भाई? इन दिस फेज जो भी इनकम कमाई गई है किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा, वो इस इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करेंगे। किसके ऊपर खर्च करेंगे बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, और इससे अगेन प्रोड्यूसर क्या होगा? मोटिवेट होगा कि भाई हमारा सामान ज्यादा बिक रहा है तो हम और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको हायर करेंगे। आगे देखते हैं बेटे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी सेम, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म। टू सेक्टर इकोनॉमी, आपको पता है कि एक हाउस होल्ड होगा और दूसरा क्या होगा बेटे? फर्म होगा। एक क्या होगा? हाउस होल्ड, और दूसरा क्या होगा? फर्म। तो देखते हैं, इन सिंगल इकोनॉमी assume the existence of only two sector। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, एक हाउस होल्ड और दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों? फर्म। हाउस होल्ड कौन होते हैं? ये ओनर होते हैं बेटे किसके? LLCE के। एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स, हाउस होल्ड ओनर होते हैं LLC के, उसके साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंज्यूमर भी होते हैं। भाई जो फर्म प्रोडक्शन करेगी उसको खरीदेगा कौन? उसको यूज कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? उसको यूज करने वाले भी हाउस होल्ड है। अच्छा जी, फर्म कौन होती है बेटे?
प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगी, प्रोड्यूस। और जब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई है फर्म के द्वारा, ये बेचा जाएगा किसको मेरे प्यारे बच्चों, हाउस होल्ड को। ये हो गई भाई हमारे, ये हो गए हमारे हाउस होल्ड, और ये हो गई भैया हमारी फर्म। ठीक है, तो हाउस होल्ड LLCE और फर्म गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया एक आपको फिगर बनाकर दिया हुआ है। यहां पर ये कौन हो गए भाई, हाउस होल्ड हो गए, ये कौन हो गई भाई, फर्म हो गई। अब हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, अपर लूप में देखिए आप, यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं किसके पास, जा रहे हैं फर्म के पास। क्या है ये, LLCE है। इससे क्या किया फर्म ने, देखें अपर लूप में देखें, गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर किसको दे दी, हाउस होल्ड को दे दी। ये आपका एक फेस हो गया। दूसरे फेस में देखेंगे, अब देखो ये जो आपने LLCE दिया था मेरे प्यारे बच्चों, इसके बदले फर्म रेंट देगी, वेजेस देगी, इंटरेस्ट देगी और प्रॉफिट देगी। किसको देगी बेटे, हाउस होल्ड। एरो देख सकते हैं, फर्म से ये एरो कहां आ रहा है बेटे, फर्म से ये एरो आ रहा है किसकी तरफ, हाउस होल्ड की तरफ। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, मनी आ गई, और इस मनी को, इस पैसे को हाउस होल्ड, देखें इस अंदर वाले लूप में खर्च किया जा रहा है किसके ऊपर बेटे, फर्म। और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया था बच्चों, प्रोड्यूस किया था। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देखो हम पढ़ लेते हैं बेटे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द आउटर लूप जो था डायग्राम का, आउटर लूप बाहर का जो लूप था डायग्राम का, शोज द रियल फ्लो। अभी ये आगे मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो ऑफ a factor services from household and corresponding का मतलब क्या होता है, देखो corresponding मतलब एक चीज से जब दूसरी चीज पर भी क्या होता है बेटे, एक साथ साइमल्टेनियसली दो चीजें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। एक जो ऐसे कह सकते हैं बेटे कि एक एक्टिविटी के साथ जो दूसरी एक्टिविटी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, क्या कहते हैं बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखेंगे सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। चेक करें मेरे प्यारे बच्चों, LLCE हाउस होल्ड ने दिया किसको, फर्म को, और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर दे दी किसको, हाउस होल्ड को। यह मनी इन्वॉल्व नहीं हुई, इसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रियल फ्लो। उसके बाद देखेंगे यहां पर कहते हैं द इनर लूप, अंदर वाला लूप देखेंगे उसमें मनी इन्वॉल्व हो गई थी। शो द मनी फ्लो, यस दैट फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट, फैक्टर्स पेमेंट। एक बारी मैं चेक करा देता हूं, जरा चेक करो अंदर वाले लूप पे। फर्म ने क्या दिया है बच्चों, फर्म ने दिया है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। किसको दिया बेटे, हाउस होल्ड को दिया है, यस और नो। और ये पैसा किसके पास आ गया, हाउस होल्ड के पास। अब ये हाउस होल्ड इस पैसे से क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करेगा, और ये पैसा वापस से किसके पास चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा। तो वही बताया हुआ है, ये मनी फ्लो है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। यस, फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। किस पे बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो भी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने समझ लिया कि भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने करना है। एक हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड कौन है, आप और हम, और आपके और हमारे पास इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है LLCE वो अवेलेबल है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम किसको देंगे, फर्म को देंगे।
फर्म उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या करेगी बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? और वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। बेटे बहुत मेहनत लगती है क्लास रिकॉर्ड करने में, क्लास लेने में, तो भाई आप इसका हमें रिवॉर्ड दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं, शेयर करें। देखो भाई, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, स्टॉक एंड फ्लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनको दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है, इवेंट्स हो रही है, इनको दो भागों में क्या करा जाता है, दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं उन सारे वेरिएबल्स को। एक होता है भाई हमारा स्टॉक वेरिएबल, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों फ्लो वेरिएबल। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखो बिंदु आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये बिंदु, ये क्या हो गया स्टॉक। जबकि फ्लो क्या होता है, बहाव, ये एक ड्यूरेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या होती है, ड्यूरेशन होती है। तो देखेंगे स्टॉक, कहता है जी स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट, देखें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें बेटे, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2025, कहता जी 31 मार्च 2025 को इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, इस पॉइंट पे पॉपुलेशन क्या है, ये क्या हो गया। तो आप कौन से पॉइंट पे नाप रहे हैं, 31 मार्च 2025। फिर दूसरा क्या है एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। भाई टोटल नंबर, एक पॉइंट पे दिल्ली के अंदर कितनी मारुति कार्स हैं। तीसरा हो गया मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देश की इकोनॉमी में कितना पैसा है। नेशनल वेल्थ, देश की वेल्थ कितनी है, देश की संपत्ति कितनी है। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड जो आपने वीट बफर स्टॉक में स्टोर्ड कर रखा है, उसकी क्वांटिटी क्या है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? वहीं दूसरा जो वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है, बहाव। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या, एक ड्यूरेशन के अंदर मेजर किया जाएगा। किसके अंदर, एक ड्यूरेशन, टाइम डायमेंशन के अंदर। ये टाइम डायमेंशन 1 घंटे की हो सकती है, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 1 साल की, 10 साल की, 100 सालों की, लेकिन टाइम डायमेंशन होगी बेटे। जबकि स्टॉक में क्या होगा, एक पॉइंट होगा। क्या होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेजर किया जाएगा, विच इज मेजर, ये देख सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने यहां पर लिखा हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखें, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग यानी ड्यूरेशन आ गई 2024। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2024। जनवरी 2025 के अंदर जो भी आपने, जनवरी 2025 पूरा डायमेंशन हो गया, एक साल का डायमेंशन हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शन इन मनी, भैया आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, एक ड्यूरेशन में किया जाता है बच्चों। नेशनल इनकम, बेटे नेशनल इनकम पूरे साल की होती है, एक साल की, एक पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं होती। और क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, कितना वीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आप एक साल में बताएंगे बेटे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे प्यारे बच्चों स्टॉक और फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब एक देखो, मैं आपको बिल्कुल इजी कर रहा हूं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं कि आपको भैया कैसे, जो भी हमारे बच्चे मेनली कॉमर्स स्ट्रीम के, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, स्टॉक और फ्लो के लिए सिंपल। क्या भाई, स्टॉक और फ्लो के लिए क्या है, देखो भाई, आप लोग जो भी बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनती थी आपको पता है, एज ऑन।
तो कहीं पर भी एज ऑन लग जाए वो समझ लेना क्या होगा बेटे, स्टॉक। और जो भी चीजें बैलेंस शीट में आ रही है बेटे, किस में आ रही है, बैलेंस शीट में, वो सारी क्या होगी, क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ क्या, वो सारी की सारी होंगी स्टॉक। लेकिन फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे, उसमें क्या लिखते थे, फॉर दी ईयर एंडेड, और वो कोई सा भी हो सकता है, मान लेते हैं 31 मार्च 2025। तो 2025 के बीच में जो भी चीजें हुई हैं, ये सारी की सारी एक साल के अंदर नापी गई हैं, ड्यूरेशन के अंदर नापी गई हैं। ये सारा का सारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे, ये सारा का सारा क्या होगा बच्चों, फ्लो होगा। अंडरस्टैंड, बैलेंस शीट में आएगा स्टॉक है, और पीएनडल अकाउंट में आएगा तो क्या है, फ्लो है। ये एक ट्रिक है। अब कभी भी अगर आपको आ जाए भाई डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पीएनडल में आता है और पूरे साल का लगता है, इंटरेस्ट पूरे साल का लगता है, सैलरी पूरे साल की होती है। ये सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों का क्या हो जाएगा, फ्लो, पीएनडल में आता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले भाई असेट्स, भाई वो सारी एक पॉइंट पे मेजर करी जाती है, बैलेंस शीट में आती है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्टॉक हो जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस भी कर लेंगे। जैसा कि भाई मीनिंग बताया, स्टॉक वेरिएबल जो होता है, ये वो वेरिएबल होता है विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। वही फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन की बात करेंगे, स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होती, स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होती है। जबकि इट हैज टाइम डायमेंशन एट इज मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें टाइम डायमेंशन होती है। ये एक हफ्ते की हो सकती है, एक दिन की, एक घंटे की, 10 दिन की, एक साल की, कोई भी हो सकता है, लेकिन टाइम डायमेंशन होगी। नेचर की बात करें, इट इज स्टैटिक। यस, स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटे, फिक्स, फिक्स, फिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जबकि इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। आपने सुना होगा ना, कहते हैं बड़ी बढ़िया डायनेमिक पर्सनैलिटी है इस बंदे की, ठीक है। शाहरुख खान की डायनेमिक पर्सनैलिटी है, अब अक्षय कुमार की डायनेमिक पर्सनैलिटी है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई जैसी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। एक मूवी आई थी बढ़िया सी, दंगल, उसमें आमिर खान को आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में एकदम बॉडी बिल्डर सा, सिक्स पैक ऐप, शोल्डर निकाल रखे हैं, और वहीं वो गीता बबीता के पापा के रूप में भी था, पेट निकला हुआ है। तो डायनेमिक पर्सनैलिटी है, समय के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार वो अपने आप को क्या करते हैं बेटे, बदल लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायनेमिक। तो देखो जो फ्लो होता है वो डायनेमिक होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली होता है। जबकि आपका जो स्टॉक होता है वो क्या होता है बच्चों, स्टैटिक होता है। एग्जाम्पल बात करेंगे बेटे, मैंने पहले भी बता दिया, पॉपुलेशन इंडिया की एज ऑन, ये देखो अभी मैंने बात कर रहा था आपको, ये ट्रिक में बताया था, जहां पर भी क्या आ जाए एज ऑन, कंफर्म क्या होगा आपका, स्टॉक। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग, और जहां पर वर्ड आ जाए ड्यूरिंग तो समझ जाना भैया ये तो क्या है, फ्लो है। टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर कार इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार जो है वो क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉक हो जाएंगी। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग, ड्यूरेशन आ गई तो क्या होगा बेटे, आपका फ्लो। नेशनल इनकम भी एक साल की होती है, ड्यूरेशन की होती है। और क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कर लोगे, है भाई, ड्यूरेशन होती है। और नेशनल वेल्थ और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड कितना कर रखा है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात कर लेंगे बेटे। दो तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों रियल फ्लो, और एक होता है हमारा मनी फ्लो। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए या गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। आपकी सैलरी महीने की 10 लाख है, लेकिन जहां आप रहते हो वहां रेंट वहां पर 2 लाख रुपए है, पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर है, वीट लेने जाते हैं, आटा लेने चाहते हैं, राइस लेने जाते हैं, 800 रुपए 900 रुपए किलो है, तो आपको 10 लाख रुपए महीने की सैलरी भी कम पड़ेगी। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, रेंट आपका 500 रुपए है, आप मिल्क लेने जाते हैं 10 रुपए लीटर मिल जाता है, वीट लेने जाते हैं 5 रुपए किलो मिल जाता है,
तो भैया यहां पर बेसिकली आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। क्लियर हो गई बात। और अगर देश की ग्रोथ बतानी है, देश की तरक्की बतानी है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों किससे पता चलती है, प्रोडक्शन से पता चलती है, प्रोडक्शन से। कभी भी अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीडीपी की। हम बेटे जीडीएम, ग्रॉस डोमेस्टिक मनी की बात नहीं करते। मनी इज नथिंग बेटे, मनी इज जस्ट अ कॉमन डिनोमिनेशन। सिर्फ ये कॉमन डिनोमिनेशन है नापने के लिए चीजों को। एक्चुअल में जो देश की ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, तरक्की, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, ये सारा का सारा डिपेंड है किसके ऊपर, इस पी वर्ड यानी प्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो, क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। वहीं अगर उस प्रोडक्शन को हम कन्वर्ट कर दे मनी में, तो वो उसकी प्रोडक्शन की मनी वैल्यू हो जाती है। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट। तो भैया ध्यान से समझेंगे। और मल्टीप्लाई भी क्यों करना पड़ता है, समझे, मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन, हम 1 लाख चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई चीज किलोग्राम में है, कोई लीटर में है, कोई मीटर में है, कोई डजन में है। तो यहां पर कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है। क्लियर है भाई। अगर दूध को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लीटर में आएगा, वीट हो गया, राइस हो गया, ये किलोग्राम में आएगा, कपड़ा हो गया वो मीटर में आएगा, सड़कों को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। व्हाट इट और नॉट। तो इन सब का कॉमन डिनोमिनेशन क्या है बेटे, मनी है। क्लियर हो गई बात। तो मैं जो बताना आपको चाह रहा हूं, वो क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो कि मैं जो रियल फ्लो बताना चाह रहा हूं और मनी फ्लो बताना चाह रहा हूं, वो क्या है। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जब अगर हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज और LLCE के बीच में बात करेंगे, तो ये आपका रियल फ्लो हो जाएगा। भैया गुड्स एंड सर्विसेज ही तो देश की तरक्की को बताएगी। और जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है इकोनॉमी में, वही तो देश की तरक्की को बताएगा बेटे। कि भाई पहले मान लेते हैं एक इकोनॉमी में 1000 लोग थे, 600 लोगों को काम मिला हुआ था, जॉब मिला हुआ था, तो भाई प्रोडक्शन कम हो रहा होगा। 800 लोगों को जॉब मिल गई तो प्रोडक्शन और ज्यादा होगा, और 1000 लोगों को जॉब मिल गई तो प्रोडक्शन मेरे प्यारे बच्चों और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे कहा जाता है रियल फ्लो। ये रियल मायने में देश की ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को, वृद्धि को, प्रोडक्शन को दर्शाती है। जबकि दूसरी तरफ क्या है, मनी फ्लो। अब बेटे मनी फ्लो का मतलब क्या है, जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को आप मनी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटे, मनी फ्लो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। तो अब देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्या है भैया हमारे पास, कहता है रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम। अब फैक्टर सर्विसेज किसके पास होती है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड देंगे किसको, देंगे फर्म को। देखो मैं हाउस होल्ड देंगे किसको, देंगे फर्म को। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा, फर्म। गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से जाएगी कहां, हाउस होल्ड पे। वहीं अगर बात करेंगे मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। भाई एक बात बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के पास था, वो दे दिया फर्म को, तो फर्म यूज कर रही है। फर्म उसके बदले रेंट देगी, वेजेस देगी, इंटरेस्ट देगी और प्रॉफिट देगी। किसको देगी बेटे, फर्म देगी, किसको, हाउस होल्ड को, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक चीज ध्यान से समझेंगे बेटे, इट इज ऑल्सो नोन एज रियल फ्लो। मैंने बताया है भैया, ये जो रियल फ्लो है, ये रियल फ्लो जो होता है भैया हमारा, इसे हम, गलत लिख गया बच्चों, इसे फिजिकल फ्लो कहा जाता है। इसे फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटे, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। जबकि मनी फ्लो का जो दूसरा नाम है वो क्या है, नॉमिनल फ्लो। और नॉमिनल को हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का फ्लो। ये देश की ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी को नहीं दर्शाएगा। तो सर ये हम पढ़ी क्यों रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये प्राइस लेवल चेंजेस को दर्शाएगा कि इकोनॉमी के अंदर कहीं इन्फ्लेशन तो नहीं आ गया, क्या इकोनॉमी में डिफ्लेशन, मंदी तो नहीं आ गई, ये उसको दर्शाता है। आगे देखेंगे बेटे, रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। जो मैं बता रहा था कि रियल फ्लो ही मैग्नीट्यूड
दर्शाएगा बेटे किसका, ग्रोथ प्रोसेस इन इकोनॉमी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एलएलसीई का इस्तेमाल इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो रहा है। और अगर एलएलसी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल इकोनॉमी में कम हो रहा है तो बेटे देश के अंदर प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। आप मुझे बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका 23-24 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। एलोन मस्क हो गया, मार्क जकरबर्ग हो गया, सुंदर पिच्चई, सद्य नडेला, ये सारे बिल गेट्स, ये सारे अमेरिका में ही पैदा हो रहे हैं। वहीं दुनिया का सबसे गरीब देश है बुरुंडी, वहां पर बेटे बहुत गरीबी है, सबसे दुनिया का देश गरीब देश है वो, क्योंकि वहां पर लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? वहीं अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट। यहां पर हाउस होल्ड के पास एलएलसी है, वो एलएलसी दे देंगे फर्म को, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी हाउस होल्ड को। इसको भाई मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। चेक करें मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, रियल फ्लो है। चेक करें ये क्या है बच्चों, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज, देखो फैक्टर सर्विसेज यानी एल एल सी ई, एल एल सी ई ये कहां चला गया भैया, ये फर्म के पास चला गया। अब इसकी मदद से फर्म ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। अब प्रोडक्शन करेगी किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कौन करेगा, हाउस होल्ड। समझ आ गई बात, दैट इज रियल फ्लो। वहीं अगर बात करेंगे बेटे किसकी, मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो मैंने बता दिया, इसे नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ये सिर्फ प्राइस लेवल चेंज को बताता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्राइस लेवल चेंज। सर प्राइस लेवल चेंज मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इसे। अच्छा, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी होता है बिटवीन टू सेक्टर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। बढ़िया तरीके से बेटे बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दें। अब देखो मनी फ्लो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, फर्म ने क्या करा भैया, फैक्टर पेमेंट करी। फर्म फैक्टर पेमेंट करेगी किसको, हाउस होल्ड को। फैक्टर पेमेंट का मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है भाई। जबकि हाउस होल्ड क्या करेंगे, अब ये पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास, ये पैसा खर्च करेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, और ये पैसा वापस से कहां चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्म के पास। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि क्रेजी लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और आपकी कुछ मेरे प्यारे बच्चों नॉलेज भी बड़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक बेटे ये पहुंचाएं, हमें भी मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। और टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन, जय हिंद।